हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं संजय सर, मैथमेटिक्स पॉइंट लवपुर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच लाए हैं वर्ग 10 का द्विघात सूत्र का प्रयोग कर शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने के एक तरीका हम बता चुके हैं, जो कि वह गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने का एक तरीका बताए थे। उसके अलावा भी द्विघात सूत्र का प्रयोग कर हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें विवेचक का जो फॉर्मूला होता है d² - 4ac, उसका प्रयोग कर इसमें बताएंगे। द्विघात सूत्र का जो फॉर्मूला है, पहले ये आपको जानना होगा। द्विघात सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र -b ± √d/2a, ये फॉर्मूला है। यह द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है। या इसको x का मान जो हम निकालते हैं, जब शून्यक निकालना है, द्विघात सूत्र में शून्यक 2 होते हैं। द्विघात सूत्र में शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो इस प्रकार से हम x का मान, x का दो शून्यक होंगे वह x बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं -b ± √d/2a, यह हुआ फॉर्मूला। तो पहला सवाल हम लेते हैं, 1 नंबर। 1 नंबर सवाल है मेरा, x² - 3x + 2 = 0। आप इसको गुणनखंड विधि से ही बना सकते हैं, लेकिन वह तरीका तो हम बता चुके हैं। दूसरा तरीका आप लोगों को बता देते हैं। कभी कभी बच्चे गुणनखंड विधि से नहीं बना पाते हैं, फंस जाते हैं। तो आप इस विधि का इस्तेमाल करके भी आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि जब हम गुणनखंड विधि से शून्यक निकलवाए थे या विवेचक निकलवाए थे, विभक्तर d का मान, तो उस समय आपको बताए थे कि समीकरण में, द्विघात समीकरण में a के मान, b के मान और c के मान कहाँ से आता है, कहाँ से निकलेगा, ये आपको पहले ही पूर्व में बता चुके हैं। जैसा कि a के मान कहाँ से आएगा, b के मान कहाँ से आएगा और c के मान कहाँ से आएगा, ऐसा हम आपको एक बार बता चुके हैं। लेकिन फिर एक बार याददाश्त दिलाने के लिए फिर पुनः रिवीजन कर देते हैं, इसको याद दिला देते हैं। a का मान जो होता है ना, वह x² का गुणांक होता है। जहाँ पर ये होगा, जिस अंक के साथ x² जुड़ा होगा उसका a का मान होगा, वही होगा इसका a के मान। तो इसका क्या हो जाएगा, x² का गुणांक क्या हो गया, 1। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। और b में क्या होता है कि b का मान कहाँ से निकल के आता है, सिर्फ x का गुणांक। x का गुणांक जो होगा वही होगा b के मान। समझ रहे हैं? तो आपको x का गुणांक यहाँ है, तो x के साथ कौन सा अंक लगा हुआ है, तो -3, तो ये आपका -3 हो गया। c का मान कहाँ से आएगा, तो c एक ऐसी संख्या होती है जो अचर होता है। मतलब जिसमें कोई भी x, y, z या ABCD की कोई भी अल्फ़ा वर्ड उसमें नहीं जुड़ा हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो अचर है। जैसे कि यहाँ 2 है, तो 2 हो गया। पुनः फिर हम इसको मिटा दें या छोड़ देते हैं, a के मान 1 हो गया, b के मान -3 हो गया। ये याद दिलाने के लिए ऐसा हम लिखे हैं, ठीक है। x² का गुणांक ही a के मान होगा, x का गुणांक b के मान होगा, और अचर पद जो होगा वह c का होगा। तो हम इसको मिटाते हैं, -3 है सो यहाँ लिख देते हैं, और इसका जो गुणांक है 1, वह हम यहाँ लिख देते हैं 1, ये हो गया -3, ठीक है। अब हम चलते हैं, जब a, b, c का मान निकाल लिए हैं, तब हम d का मान निकालते हैं। d का जो फॉर्मूला होता है वह d बराबर b² - 4ac होता है। b² - 4ac होता है। इसको बैठाते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान यहाँ से ले लेना, लीजिए -3 का स्क्वायर घटाओ 4 गुने ए के मान 1 है और सी के मान आपका 2 है। तो 3 तिया यहाँ स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 4 गुना 8 होता है। 9 में से 8 का कितना हो गया? 1। बहुत अच्छी बात है कि 9 में से 8 गया तो 1 हो गया। यह आपका डी के मान निकल कर आ गया, जो कि आपको द्विघात सूत्र में बनाने में, बैठाने में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम द्विघात सूत्र का प्रयोग कर यह साबित करेंगे। तो द्विघात सूत्र बराबर द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से आप लिखिए -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। तो माइनस पहले से माइनस है, b के मान यहाँ भी माइनस पहले से है, यहाँ सूत्र का माइनस तो हमने दे दिया। यहाँ b का जो मान है वो -3 में है, तो -3 आपको तो देना पड़ेगा ऐसे। अब फिर प्लस माइनस रूट अंदर डी का मान हमने जो निकाला 1, वह रूट के अंदर 1 देना पड़ेगा बटा में 2 गुने ए के मान आप यहाँ से लीजिए ना 1। अब इसको बनाइए, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया ना, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस बन के हट जाएगा, सिर्फ 3 लिखाएगा। माइनस माइनस प्लस आप लिख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। और यहाँ प्लस माइनस रूट अंदर 1, इसका मतलब हुआ, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, रूट का अर्थ होता है वर्गमूल। रूट चढ़ा हुआ है तो वर्गमूल तोड़िए इसको, वर्ग तोड़िए। तो इसका 1 का वर्गमूल हो गया 1 ही होता है। आपको पता होगा कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 के वर्गमूल 2 होता है, 9 के वर्गमूल 3 होता है। अब बाटा में जो है 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब आपका यह सस्पेंशन यहाँ पर यह हो रहा है कि भाई 3 जोड़ और घटाओ दोनों है, 3 जोड़ में भी है घटाओ में भी है, तो 3 प्लस माइनस 1 है। आपको करना क्या है, आगे कैसे बनाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम यहाँ लिखेंगे, आपको जोड़ का चिन्ह पहले है तो जोड़ने पर लिखिए, जोड़ने पर 3 और 1 4 बटा में 2 हो गया तो कट गया तो 2 आ गया। अब क्या है, घटाने पर, घटाने पर तो घटाव का चिन्ह दीजिए, तो 2 बटा 2 बराबर कितना आ गया 1। तो आपका जो x के मान निकल के आया है सो 2 हो गया, इधर हो गया 1, मतलब आपको जोड़ने पर 2 आया आंसर, घटाने पर 1 आया। तो इस प्रकार से हम शून्य निकालते हैं, समझ में आया। तो आपको 2 प्रकार से शून्य निकालने का तरीका बता चुके हैं, और जो बच गया है इसमें एक तो बता दिए, बच गए 8 क्वेश्चन, तो आपको अपने सोल्व करना है। कोई भी अगर इसमें डाउट हो कोई क्वेश्चन पर तो फिर आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, एनीबॉडी। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे का सवाल है कि 4 नंबर का थोड़ा बतला दिया जाए। चलिए 4 नंबर का देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन बैठाते हैं यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 माइनस 1 बराबर 0। लिखेंगे ए के मान 1 निकालेंगे, ए के मान तो 2 न हो गया, यहाँ पर तो 2 है। अब बी के मान 3 रूट 2 हो गया, सी के मान यहाँ से -1 हो गया, तो हमें डी का मान निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान हो गया 3 रूट 2, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी के मान 3 रूट 2 है, घटाओ 4 गुने ए के मान 2 है और सी के मान -1 है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप क्या कीजिए, इसको लिखिए 3 तिया 9 तिया 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर सीधे 2 होगा, तो 9 दूना 18 न हो गया। ये माइनस, यहाँ देखिए 4 दूना 8 है कम 8, तो ये जो माइनस आई और माइनस प्लस हो जाता है, कितना हो जाएगा दोनों, रूट 26 हो गया आपका। आपका जो है डी के मान रूट 26 आ गया, डी के मान रूट 26 आ गया। नीचे नहीं दिखाई दे रहा, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना। 3 तिया 9 दूना 18, 4 दूना 8 कम 8, माइनस प्लस 8 हो गया रूट 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। अब आपको यहाँ आना है, तो डी के मान निकाल कर आ गया रूट 26, तो आपको
फार्मूला द्विघात सूत्र का चलेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर d/2a माइनस बी के मान कितना है तो -3√2, माइनस यहाँ से लिए हैं और बी का मान यहाँ से लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। प्लस माइनस डी का मान यहाँ से आप लीजिए 26 के ऊपर लिखा हुआ है, रूट 26 बटा में 2 गुने ए के मान आप यहाँ से लीजिए 2। अब क्या करेंगे आप, -3√2 तो है ही, प्लस माइनस रूट 26 बटा में 2 दूना 4। देखने से पता चल रहा है कि इसमें इसका कोई जाति ही नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर क्या हो रहा है आपका, जोड़ने पर तो जोड़ाएगा भी नहीं, जाति ही नहीं मिल रहा, तो इसको प्लस का ही निशान देकर छोड़ना पड़ेगा ना। -3√2 और प्लस रूट 26 बटा में 4, ये हो गया। अब लिखिए घटाने पर घटाव का चिन्ह देके छोड़ना होगा, -3√2 माइनस रूट 26 बटा में 4, ये आपका हो गया शून्य। तो x बराबर लिख सकते हैं -3√2 प्लस रूट 26 बटा 4 -3√2 माइनस रूट 26 बटा 4, यह आपका आंसर हो गया। तो आप घबराए नहीं, बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। हम YouTube पर एक नए टॉपिक या नए जो है फार्मूला, नए हिसाब और नई समस्याएं जो होंगी वो हम लाते रहेंगे, आपके बीच रखते रहेंगे, आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। लेकिन हमारी एक बात माननी होगी कि आप सभी हमारी बात को मानिए और हमारे कथनानुसार जो है आप हमारे नियमों को फॉलो कीजिए, पढ़िए, सुबह और शाम पढ़िए, और जितने भी जो फार्मूला हम देते हैं या बताते हैं उसको आप याद कीजिए, ग्रहण कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। जो जलता है वही मजबूत होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ईंट को आप जितना आग में रखिएगा, सीखिएगा, उतना ही वो मजबूत होता है। जो कम सिकाता है वह 2 नंबर हो जाता है, जो उससे भी कम ताव लगता है वह 3 नंबर। तो जो पूरा पक्का, जो पूर्ण रूप से वह पकता है तो वह 1 नंबर ईंटा होता है। तो जो संपूर्ण ताकत लगाकर वह मेहनत करता है, पढ़ता है, तो वह फर्स्ट डिवीज़न लाता है। थोड़ा सा मेहनत कम करता है, थोड़ा सा कम ताव में रहता है तो 2 नंबर मतलब सेकेंड लाता है। साफ मीठा पाक सफाई नीचे आ जाता है, जैसे ईंट में होता है 3rd नंबर मतलब कि 3रा नंबर। तो ईंट के भी 3 वैरायटी होते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों में भी 3 वैरायटी होता है। जो जितना मेहनत करेगा उस हिसाब से अपना रिजल्ट टेकअप करेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।